लेंस के बारे में बात कर चुके थे। लेंस में हमने आपको बता दिया लेंस की परिभाषा क्या होती है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब वही लेंस के अन्य नामों से भी जाने जाते हैं। वही बात कल हुई थी जो हम आज फिर से बताने जा रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को किन्हीं और भी नाम से जानते हैं। जैसे हम तो एक नाम जान ही रहे हैं उत्तल लेंस, लेकिन इसी को हम बोलते हैं अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। मतलब उत्तल लेंस का एक और नाम मिल गया अभिसारी लेंस। हमारा एक दूसरा लेंस होता है जिसको हम बोलते हैं अवतल लेंस, और अवतल लेंस का दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। अपसारी, ये जो नाम रखा गया है ये इसके प्रॉपर्टी अर्थात गुण के आधार पर रखा गया। ठीक, अब अपसारी को ही क्यों, उत्तल लेंस को अपसारी क्यों बोलते हैं, अवतल लेंस को उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी क्यों बोलते हैं, इसको समझें। हमें पता होगा उत्तल लेंस कुछ हमारा इस तरह बनता है, ए जो किनारों पे दबा हो और बीच में उभरा हो उसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में अगर यहाँ से बहुत सारी प्रकाश की किरणें इसके ऊपर जा रही है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें पड़ी, तो उत्तल लेंस की एक प्रॉपर्टी हो तो बहुत सारी किरणों को एक जगह क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर दे उसको उत्तल लेंस बोलते हैं, या उसका दूसरा नाम क्या बन जाता है, अभिसारी। वह लेंस जो समांतर आने वाली किरणों को एक जगह इकट्ठा कर दे और किस बिंदु पर, फोकस पर इकट्ठा कर दे उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। याद रखिएगा इस नाम के पीछे लेंस लगा है। ठीक, इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है, कभी कभी आपको पूछ लेगा बताइए अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। अभिसारी दर्पण याद रखेंगे, नाम पीछे बदल गया, दर्पण बदलने से उत्तर बदल जाएगा। हमने जब लेंस के बारे में बताया था तो लेंस हमारा कौन था, उत्तल, और जब हम अभिसारी दर्पण बताएंगे, अभिसारी दर्पण का मतलब होता है यही काम हमारा अवतल दर्पण करता है। इसका मतलब जो काम हमारा लेंस उत्तल करता है किरणों को एक जगह इकट्ठा करने का, वही काम हमारा कौन करता है दर्पण में, अवतल दर्पण करता है। अवतल दर्पण क्या करता है, हमको पता होगा अनंत से किरणें आती हैं, अनंत से किरणें आ रही और सारी किरणों को एक जगह क्या कर दे रहा है, इकट्ठा। जहां पे इकट्ठा कर रहा है हमको पता हो जगह क्या है, फोकस। ये बिंदु होता है सी, ये होता है पी। तो अनंत से आने वाली किरणों को दर्पण कौन इकट्ठा करता है, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, अभिसारी दर्पण। तो मतलब अवतल दर्पण को ही हम क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। और उत्तल लेंस को क्या बोलेंगे, अभिसारी लेंस। याद कैसे रखेंगे, याद हमेशा लेंस से रखेंगे। लेंस को याद रखेंगे और उसका उल्टा कर देंगे। जो काम उत्तल लेंस करेगा वही काम दर्पण में कौन करेगा, अवतल दर्पण करेगा। ठीक, जैसे और बहुत सारे काम करता है। जैसे हमको पता होगा लेंस में जो ढेर सारे प्रतिबिंब बनाएगी, स्थितियां बनेंगे, वो उत्तल लेंस में बनेगा। और हमको पता होगा दर्पण पढ़ के आए हैं, दर्पण में ढेर सारी स्थितियां किसमें बनी थी, अवतल में। तो मतलब यहाँ पे अवतल दर्पण और लेंस में उत्तल लेंस दोनों की प्रॉपर्टियां काफी समान मिलती है, अर्थात बहुत सारे पॉइंटों एक जैसे मिलते हैं। जैसे नाम में ही अभिसारी लेंस तो उत्तल हो गया, अभिसारी दर्पण तो हमारा हो गया अवतल। तो याद रखेंगे उत्तल लेंस का उल्टा नाम अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण को ही हम बोल सकते हैं अभिसारी। दूसरा हमारा नाम लिखा है अवतल लेंस। अवतल लेंस का मतलब वह दर्पण जो किनारों पर उभरा हो, बीच में दबा हो, उसको हम कौन सा बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलेंगे, लेंस, अवतल लेंस। अभी हमारी जो रेखा जाती है इसको बोलते हैं मुख्य। इस सारी चीजों के बारे में परिभाषा में एक बार डिस्कस किया जाएगा। अगर हम बहुत सारे प्रकाश की किरणों को ऐसे अवतल लेंस के सामने से गुजारते हैं तो ये किरणें जैसे ही अवतल लेंस से पहुंचती है, अवतल लेंस इन किरणों को क्या करता है, फैला देता है। इन किरणों को क्या करेगा, फैला देगा। अर्थात हम अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमको महसूस होता है कि एक जगह ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब कि जो अवतल लेंस होता है इसमें प्रकाश की किरणों को फैलाने का गुण होता है,
और उत्तल लेंस में हमारा किरणों को क्या करता है, मोड़ने का गुण होता है। वह लेंस जो किरणों को फैलाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी का मतलब होता है फैलाना। ठीक, समझ गए कि जो किरणों को फैलाता है ये हमारा हो जाएगा अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक, अब हमें पता होगा जिस तरह से अवतल लेंस है अपसारी है, अवतल लेंस अपसारी लेंस है, उसी तरह से अपसारी दर्पण भी हो सकता है कि नहीं। अपसारी दर्पण का मतलब वह दर्पण जो प्रकाश की किरणों को फैलाए, तो दर्पण में फैलाने का काम वही कौन करता है, हमारा उत्तल। उत्तल दर्पण करता है, लेंस नहीं। ठीक, ये किरणों को क्या करता है, बहुत तेजी से फैला देता है। तो इसका उल्टा हो गया, अगर हम लेंस में याद रखेंगे तो उत्तल, उत्तल का उल्टा अवतल, और अगर हम अवतल याद रखते हैं अवतल का उत्तर क्या होता है, उत्तल। अब इन नामों के पहले एक ट्रिक भी लिख लेंगे और याद रखेंगे जो हम बता रहे बाउंडेशन, जो तरीके बता रहे हैं वो लेंस से ही लगेंगे, दर्पण पर कभी भी डायरेक्ट मत लगाइएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे आ है और भा है, इस नाम से हम बना लेते हैं अभाव। ठीक, यहाँ पे आ है और यहाँ पे आपा, हम लिख लेते हैं आपा। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिसारी को हम बोल सकते हैं दूसरा नाम उत्तल लेंस, अपसारी को क्या बोल सकते हैं, उत्तल लेंस। सॉरी, अभिसारी को क्या बोल सकते हैं, उत्तल। अभिसारी इसका पहला अच्छा ले गया, ऊ का मतलब उत्तल, अप का मतलब हो गया अपसारी, अपसारी का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, अवतल लेंस। याद हो गया। अब बस इसका उल्टा कर दो, हमने बोला उत्तल का उल्टा करेंगे दर्पण में पहुंच जाएंगे अवतल, और उत्तल लेंस का उल्टा करेंगे तो उत्तल दर्पण। लेकिन याद रखना एक चीज, ये जो भी ट्रिक है, जो भी तरीके बताए गए हैं वो लेंस के ऊपर अप्लाई होंगे, ना कि दर्पण के ऊपर। ठीक, हाँ, मतलब कहने का जब कभी भी अपसारी और अवसारी को पढ़ना तो सबसे पहले लेंस को याद रखना। लेंस को अगर आपको पता है नियम तो दर्पण में अपने आप बना लोगे। जैसे हमने बोला कि बताओ अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, आपको तुरंत आएगा उत्तल लेंस को। हमने बोला अब लेंस को याद है, अब हम बोलेंगे अभिसारी दर्पण किसको बोलते हैं, उत्तल का उल्टा कर दो और तक तुरंत बोल दो। कहने का मतलब हमें सोचना कहां से है, लेंस से, और लेंस से हम दर्पण में पहुंच जाएंगे तुरंत। ठीक, तो ये हमेशा तरीके याद रखेंगे। ये बताए जाते हैं तरीके, लेकिन बाद में बच्चे भूल जाते हैं, क्यों, क्योंकि हम बताए हैं लेंस पे, अप्लाई करने लगते हैं दर्पण पर, और इसीलिए गलत हो जाता है। समझ गए ना। तो अब सारी लेंस और अब सारी लेंस समझ में आ गया। वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करेगा, अब सारी लेंस। ये सारी चीजें आपने नोट भी कर लिया होगा, नोट कर लिया।